अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी तक मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को टीसीएस या पोस्ट कर दिए होंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं किए तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि आप लोगों के पास सिर्फ 15 दिन है अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको ज़रूर और जल्दी से जल्दी सबमिट करें, ताकि अगर कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस में अगर आपका नाम आता है तो वो आपको कॉल कर सकें। ये जो वीडियो है आज मैं बेसिकली जो बनाना चाहता हूँ वो है मेरे अपार्टमेंट के बारे में, मेरी वो डॉर्मेट्री जो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर थी। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स और मैसेजेस किए कि मैं बताऊँ कि डॉर्मेट्री कैसी होगी, कैसी होती है और इसके कितने पेमेंट होती है जो आपको पे करनी होती है। तो वो मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा आपके साथ। और इस वीडियो के एंड पे आपको एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा भी कि जो मेरी डॉर्मेट्री थी वो कैसे लगती थी और वो कितनी साइज़ की थी और उसका मैं क्या रेंट पे करता था, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन को देखना था, तो वहाँ पे एक कॉलम और एक स्पेसिफिक एरिया आपके अपार्टमेंट के हवाले से भी था। तो जहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज़ उस डॉर्मेट्री को या उस अपार्टमेंट को आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रही हैं, यानी कि 40,000 येन, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 70,000 रुपये बनते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसको बहुत ज़्यादा कम पैसों में भी दे रही हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितने पैसे में अफोर्डेबिलिटी आप समझते हैं कि मैं इतने पैसे खर्च करूँगा उसके ऊपर, अपार्टमेंट के ऊपर। हाँ, लेकिन उसके कई फ़ायदे हैं और कई जगहों पर अगर कम पैसे हैं वहाँ पे सस्ता आपको मिल रहा है तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर आपको एक डॉर्मेट्री मिलती है जिसका रेंट है तकरीबन 22,000 या 30,000 येन, तो उसमें बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि वो जो रूम होगा वो सिर्फ आपके लिए होगा, जिसमें आपके पास किचन होगा, आपका अपना फ्रीज़र होगा, आपका अपना बाकी बाथरूम होगा सेपरेट आपका, और इसी तरह आपका ओवन भी आपका अपना होगा, कुकिंग स्टोव भी आपका अपना होगा, बेड भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको सेपरेट मिलेंगी इतने पैसों में। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैसे इतने ले रहे हैं वो सब कुछ आपको ये चीज़ें दें भी। आपने ज़रूर वहाँ पे जो लिस्ट गिवन है जहाँ पे लिखा होता है कि इस रेंट के, इस अपार्टमेंट के साथ क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो वहाँ पे लिखी हुई हैं, डेफिनेटली वेरी क्लियरली मेंशन है। अब कई ऐसे भी अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे उसका रेंट, जैसे कि मेरे एक दोस्त जब मैं इस प्रोग्राम में आया था वो किसी और यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में वो थे उसका जो रेंट था वो तकरीबन 7 से 8,000 येन था, बहुत सस्ता था, जो कि मेरे कंपैरिजन बहुत कम था जो मैं पे कर रहा था। तो अब उसका नुकसान ये था कि वहाँ पे जो बाथरूम था, यहाँ पे जहाँ कुकिंग का जो एरिया था, यहाँ जो फ्रिज था वहाँ पे, वो सारा कॉमन था। तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो उस जगह पे इस्तेमाल करते थे। और हाँ, अगर आप हलाल फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ के लिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वही एरिया सब लोग को करते हैं, सब बर्तन वैसे होते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स आपको खुद अपने सर्च करने पड़ेंगे, आपको उस डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सही है। तो मैं अब अपने अपार्टमेंट की वीडियो भी आपको शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं वहाँ कितने पैसे पे करता था। तो जो मेरा अपार्टमेंट था या जो मेरी डॉर्मेट्री थी जिसमें सिर्फ मैं अकेला रहता था, और वहाँ पे उस फ्लोर पे काफ़ी और भी लोग रहते थे, लेकिन मेरी डॉर्मेट्री में सिर्फ मैं अकेला रहता था, तो मैं उसका जो टोटल रेंट पे करता था वो था 22,000 येन। उसको आप कह सकते हैं 22,000 येन, जो कि पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन बनते थे उस वक्त के 40 से 45,000 रुपये बनते थे जो मैं पे करता था। अब इसके अलावा जो मैं वहाँ पे करता था, जो मैंने वहाँ पे पर मंथ जो मैं जमा कराता था 100 येन, 100 येन एक एक्स्ट्रा मैं पे करता था। वो उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पे रहने के साथ साथ आपको प्रिंटर भी चाहिए होता था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की अपनी बिल्डिंग थी, प्रिंटर भी था, फिर एक उनकी कॉमन स्पेस थी जहाँ पे हम सब लोग बैठ सकते थे, वहाँ पे हीटर भी लगे होते थे। लेकिन जो मेजर चीज़ थी जो उस बिल्डिंग के अंदर कॉमन एक्सपेंसेस जैसे लॉन्ड्री थी वो भी कॉमन थी, वो हमें सबको मिलकर इस्तेमाल करनी होती थी। बट हाँ, उसमें हम अपना सोप वगैरह खुद इस्तेमाल करते थे, अपना आप हमें ख़रीदना पड़ता था, लेकिन लॉन्ड्री वो हमें वहाँ पे मिल जाती थी उस अपार्टमेंट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें थी हमें देखनी पड़ती थी। वो 100 येन हम देते थे, जो भी प्रिंट आउट्स हम करने होते, चाहे वो कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट है, वो भी वहाँ पे अवेलेबल था। तो वो 100 येन उस चीज़ में हमारा चला जाता था। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये था कि काफ़ी पैसे वहाँ पे, अगर उसको इंक, जो प्रिंटर की इंक है वो अगर इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो पैसे सेव भी होते रहते थे। अगर वहाँ पे 20-25 लोग रह रहे हैं, वो 100 येन एक्स्ट्रा हर महीने वो देते थे, तो ये पैसे सेव होते रहते थे। फिर एट द एंड मुझे ये भी याद है कि जब एक साल गुजर गया,
पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर उसके लिए उन्होंने जो पैसे बच गए वो उसके लिए उन्होंने पार्टी भी अरेंज की उन्हीं पैसों से। तो 22,000 येन ये एक हो गए, 100 येन में एक्स्ट्रा देता था उस प्रिंट आउट्स के लिए। और दूसरा जो बिजली का बिल, गैस का और जो पानी का बिल था वो तकरीबन मिला के 6 से 7,000 येन मुझे आ जाता था। तो आप इसको राउंड अबाउट अगर करें तो मुझे मंथली जो एक्सपेंस पड़ता था 30,000 येन पड़ता था। क्योंकि सर्दियों में जब मैं हीटर को अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, गर्मियों में एसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो बिल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर आप एवरेज देखें तो आपके मंथली 30,000 येन आपका एक्सपेंसेस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और इन सारी चीज़ों को मिला के। तो बाकी जो आपके पास पैसे बाकी रह जाते हैं वो 1,13,000 येन रह जाते हैं। तो उसके अंदर आपने खाना, वो सारी चीज़ें भी मैनेज करनी होती है। तो बस मेन मकसद ये था कि मैं आपको अपने अपार्टमेंट के बारे में डिटेल शेयर करूँ, मेरा अपार्टमेंट और डॉर्मेट्री कैसी थी। तो मेरी भी सजेशन यही होगी, मुझे लगता है कि मैंने जो अपार्टमेंट सेलेक्ट किया वो मुनासिब था और सेपरेट था, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे रहा। यूनिवर्सिटी के अंदर था, यूनिवर्सिटी ने सारी चीज़ें अरेंज की थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट रहा था इस मामले में। मुझे अगर आप अपना करना चाहेंगे, वहाँ आप कहते हैं कि मैं अपना आके खुद देख लूँगा, वो रिकमेंडेबल नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। तो बेहतर ये है कि आप यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के थ्रू चलें, आपको ईजी रहेगा और कन्वीनियंट भी हो जाएगा आपके लिए। तो अब मैं आपको अपने अपार्टमेंट की वीडियो दिखाऊंगा। ये ज़्यादा क्लैरिटी के साथ तो नहीं बनी हुई, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सही है, तो आप देखें और इसको एंजॉय करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कोशिश करें, जो 75% लोग हैं इस वीडियो को देखते हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।